वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 330 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, ठीक है। हमने कवर किया था यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, अब ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। प्ले लिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 330 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अगर वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे ये प्रश्न को। कोलन बंदरगाह है एक, वो कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है। और कनाडा और अमेरिका 49, ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा अलग होते हैं। बताइए। नॉर्थ अमेरिका देखा नहीं देखा वर्ल्ड मैप पर, इसी तरह फैला है ना कुछ ऐसे ये, ठीक है। ऊपर है ये पूरा कनाडा और ये बीच में है उत्तरी अमेरिका, यहाँ नीचे है मैक्सिको, ठीक है। इधर क्या है, पैसिफिक, इधर है अटलांटिक और यहाँ ऊपर है आर्कटिक। और नीचे क्या है इसके नीचे, साउथ अमेरिका, उसके नीचे क्या है, अटलांटिक। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। उत्तर में आर्कटिक है, पश्चिम में पैसिफिक है, पूरब में अटलांटिक है। कोलन बंदरगाह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है, ये भी सही है। कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक है, दोनों को अलग करती है, सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट, डी है इसका आंसर। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर। कोलोन बंदरगाह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है, यानी अटलांटिक महासागर का एक भाग है कैरेबियन सागर, ठीक है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है। ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी भी इन दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं। इम्पोर्टेंट है, ग्रेट लेक्स कौन कौन सी है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, ठीक है। 2-3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तर से पश्चिम की तरफ, उत्तर से पूरब की, सॉरी, पूरब से पश्चिम की तरफ सजा दो, पश्चिम से पूरब की तरफ सजा दो, ठीक है। और कोई ऐसी है जो पूरी तरह से कनाडा के अधिकार क्षेत्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाने वाली इन झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही है। देखिए वही प्रश्न आ गया जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे। ग्रेट लेक्स बोलते हैं इनको, मीठे पानी की 5 झीलें हैं ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट सजा दीजिए या ईस्ट टू वेस्ट सजा दीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी अपने को वेस्ट टू ईस्ट लेकर जाना है। तो कौन सा सही है बताइए। सुपीरियर के बाद मिशिगन है, यहाँ ह्यूरन है, यहाँ ओंटारियो है, और भी क्या है, ओंटारियो से शुरू किया है, फिर सुपीरियर से शुरू किया, ह्यूरन है। तो सबसे पश्चिम में है सुपीरियर, तो ओंटारियो दे रखा है, इसको एलिमिनेट कर दो। ऊपर के दो में सुपीरियर सुपीरियर है, सुपीरियर सबसे पश्चिम में है। उससे थोड़ा पूरब की तरफ चलोगे तो मिलेगी आपको मिशिगन, उससे और पूरब की तरफ चलोगे तो आपको मिलेगी ह्यूरन, यहाँ ओंटारियो है तो एलिमिनेट कर दीजिए। उससे और चलोगे पूरब को तो इरी मिलेगी, सबसे आपको पूरब की तरफ मिलेगी ओंटारियो। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, यही इसका क्रम सही हो जाएगा। वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये एक क्रम दे रखा था कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। ये उल्टा दे रखा था, उल्टा मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट अगर पूछा जाता, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सही था। अपने को बताना था पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो अपना बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट जाने पर मीठे पानी की 5 झीलें आपको मिलेंगी। सबसे पश्चिम में सुपीरियर मिलेगी, पूरब की तरफ चलते जाओगे तो मिशिगन, उसके बाद आएगी ह्यूरन, फिर आएगी इरी, उसके बाद आएगी ओंटारियो। इन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? एसएससी का फेवरेट प्रश्न था ये वाला, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो बहुत पूछते थे इसको। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? जो ग्रेट लेक्स है ना, इन्हीं में से दो को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। ठीक है, यानी सबसे पश्चिम में है सुपीरियर, उसके बाद आएगी मिशिगन, और उसके तीसरे नंबर पर जो ह्यूरन है ना, इन दोनों को जोड़ती है ये सू नहर। तो सू नहर सुपीरियर तथा ह्यूरन को जोड़ती है। सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नियाग्रा वाटरफॉल एक किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा वाटरफॉल बताइए, ये भी ग्रेट लेक्स के मध्य ही है। यह है इरी और ओंटारियो के बीच। किन किन के बीच है? इरी और ओंटारियो के बीच। ओंटारियो जो सबसे ईस्ट की है, ठीक है, और सुपीरियर जो सबसे वेस्ट की है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। तो ये है ओंटारियो और किसके बीच है? इरी के बीच। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इन दोनों के बीच है ये। तो नियाग्रा वाटरफॉल जो है इरी तथा ओंटारियो झीलों के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अमेरिका के हुबर तथा डेबर बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर बने हैं? वो अमेरिका के हुबर डेबर बांध किस नदी पर बने हैं? कोलोराडो। कोलोराडो। तो हुबर तथा डेबर बांध का निर्माण जो है कोलोराडो नदी पर किया गया है। हुबर एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है जो अमेरिकी राज्यों एरिजोना तथा नेवादा के मध्य सीमा बनाता है। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मृत घाटी जो डेथ वैली है वो उत्तर पूर्व में अवस्थित है। जो लेब्राडोर जलधारा है वो न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। लेब्राडोर जो एक कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम जो एक वार्म करंट है, मतलब ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो ठंडी है वो गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म से मिलती है न्यू फाउंडलैंड के समीप। करेक्ट स्टेटमेंट। मृत घाटी यानी डेथ वैली उत्तर पूरब में नहीं है, दक्षिण पश्चिम में है। एलिमिनेट कर दीजिए पहले को। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थल है मृत घाटी यानी डेथ वैली, यह दक्षिण पश्चिमी भाग में है। तो गलत स्टेटमेंट। लेब्राडोर जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जलधारा है उसमें मिलती है। फिर इससे होता क्या है? इससे इस क्षेत्र में जो है प्लवक जो प्लैंकटन होते हैं उनके उत्पन्न होने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ वो उत्पन्न होती हैं। इसलिए न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक वे नोवास्कोसिया के पास जो है जॉर्जेज बैंक नामक बड़े मत्स्यन ग्रहण के क्षेत्र मिलते हैं, क्योंकि मछलियां इनको खाने के लिए आती हैं। ठीक है, जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ जो टेम्परेचर है वो अनुकूलित होता है इन प्लवकों के लिए, तो प्लवक पैदा होते हैं वहाँ पर। अब मछलियों का बड़ा उत्कृष्ट भोजन है प्लवक, तो उनको खाने के लिए वहाँ इकट्ठा होती हैं न्यू फाउंडलैंड में। ठीक है, तो पकड़ी जाती हैं वो मछुआरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि अलास्का का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो हिम मुक्त रहता है, जबकि लगभग इन्हीं अक्षांशों पर स्थित सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना ठंड में जम जाता है। और अलास्का के दक्षिण क्षेत्र में हिम मुक्त रहने के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र तो हिम मुक्त है, जबकि इसी अक्षांश पर एक नदी बहती है सेंट लॉरेंस, उसका मुहाना जो है वो ठंड में जम जाता है। क्यों होता है ऐसा बताइए? अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र हिम मुक्त क्यों रहता है ये पूछ रहा है वो। देखिए, उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा का प्रभाव होता है यहाँ पर, इसलिए। तो अलास्का का जो दक्षिणी क्षेत्र है, अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण हिम मुक्त रहता है, जबकि इन्हीं अक्षांशों के आसपास स्थित है सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना, वो ठंड में बर्फ से जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है?
कपास की पेटी के नाम से किसको जाना जाता है? मिसिसिपी को। तो मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे कॉटन बेल्ट मतलब कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, सूची 2, क्षेत्र विशेषता। ग्रेट लेक्स में क्या होता है? पशुपालन होता है या गेहूं होता है, कहवा होता है, गन्ना होता है? प्रेरी प्रदेश के सामने पशुपालन लिखा, क्यूबा के सामने कहवा, मैक्सिको के सामने गन्ना। बताइए कौन कहाँ कहाँ होता है? देखिए ग्रेट लेक्स जो है 5 झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, वहाँ तो पशुपालन होता है, पशुपालन के लिए फेमस है वो। जो प्रेरी प्रदेश हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो गेहूं उत्पादन के लिए, और जो क्यूबा है वो है गन्ना के लिए, और मैक्सिको है कहवा के लिए। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। तो ये हो जाएगा 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4, 4 का 3, 2 3 1 4। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स हो गया पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए, प्रेरी प्रदेश हो गया गेहूं उत्पादन के लिए, क्यूबा हो गया प्रमुख गन्ना उत्पादक राष्ट्र होने के कारण चीनी का कटोरा, और मैक्सिको हो गया कहवा उत्पादन। कहवा का मतलब क्या है? कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ये बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। ये रेंडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के काम में करते हैं। इनकी जो नाक है इनकी जो नाव है ना, नाव, वो कयाक कहलाती है। इनके हथियार को हारपून कहा जाता है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? कौन है ये? बंतू, एस्किमो, सेंटेनिलीज या रेड इंडियन? देखिए सेंटिलीज तो अंडमान निकोबार की है, इसको सबसे पहले एलिमिनेट करो, ये तो हो नहीं सकती। रेड इंडियन है या बंतू है? ये ना बंतू है ना रेड इंडियन है, ये है एस्किमो, ऑप्शन नंबर डी। तो उपर्युक्त विशेषताएं जो हैं वो एस्किमो जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति कनाडा, ग्रीनलैंड और टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। इनके वस्त्र कैरिबो की खाल के बने होते हैं। बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बरमुडा द्वीप से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए बरमुडा द्वीप जो है वो सरगेसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक द्वीप है। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में है। एज अ एग्जामिनर कहीं पर भी उथल पुथल कर सकता है, ठीक है। पश्चिमी किनारे की जगह पता चला उत्तरी किनारे पर हो सरगेसो की, लेकिन पश्चिमी किनारे पर ही है बरमुडा सरगेसो के। करेक्ट है स्टेटमेंट। सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, 95% प्लस होते हैं कि इसके नाम से भी जाना जाता है इस चीज़ को, ठीक है। ये एक ट्रिक है। यह यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में है, बिल्कुल। गलतियां यहाँ होंगी या यहाँ होंगी? फिलहाल ये तीनों की तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो बरमुडा द्वीप जो है सरगेसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक द्वीप है। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सेंट पियर द्वीप तथा मिकलान पर फ्रांस का अधिकार है। यह न्यू फाउंडलैंड तथा लेब्राडोर के मध्य स्थित है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? डेट्रॉइट के सामने फिल्म निर्माण लिखा है, लॉस एंजलिस के सामने मोटर कार निर्माण, और न्यूयॉर्क के सामने लिखा है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बताइए कौन सा सही है इनमें? देखिए डेट्रॉइट तो ऑटोमोबाइल के लिए, तो ऑटोमोबाइल ये हो गया ना, मोटर कार निर्माण, तो पहला वाला काटो। लॉस एंजलिस फिल्म निर्माण के लिए, दूसरा वाला भी काट दो। न्यूयॉर्क अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तीसरा वाला केवल सही है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल के लिए यानी मोटर कार निर्माण के लिए, लॉस एंजलिस है फिल्म निर्माण के लिए, और न्यूयॉर्क है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित अभयारण्य वुड बफेलो नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। कहाँ पर है फिर? मैक्सिको में? नहीं। अर्जेंटीना में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो हम उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। कनाडा में ये। तो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है वो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा।
जो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क, वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। देखिए यूपी पीसीएस की बर्ड ज्योग्राफी में ये बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पेरिस बड़ा फेवरेट है उनका, बहुत बार प्रश्न पूछा, सीन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क भी याद रखिएगा, हडसन नदी के किनारे, मैच करने के लिए पूछते हैं, मैच करने के लिए। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा मांस उत्पादक केंद्र है, दूसरा स्टेटमेंट। और न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति मुंबई के समान है। करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है, और न्यूयॉर्क को इसकी ऊंची इमारतों के कारण स्काई स्क्रैप्स भी कहा जाता है। और यहाँ स्थित कैनेडी वायुपत्तन संसार का सबसे व्यस्ततम वायुपत्तन है। ठीक है, शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होने के साथ साथ सबसे बड़ा मांस उत्पादक केंद्र है। और न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति जो है वो मुंबई के समान है, मतलब समुद्र के किनारे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। एक तरफ है राज्य और उसके सामने है जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। उत्तरी अमेरिका का वर्जीनिया क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का मोंटाना राज्य, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील लौह अयस्क उत्पादन के लिए, उत्तरी अमेरिका का मोंटाना राज्य तांबा उत्पादन के लिए, उत्तरी अमेरिका का वर्जीनिया क्षेत्र उच्च कोटि के तंबाकू उत्पादन के लिए। क्या कुछ गलत है इसमें, सही है सब कुछ? सब कुछ सही है। सही पूछा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्जीनिया क्षेत्र जो है नॉर्थ अमेरिका का उच्चतम कोटि की उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का जो है तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वर्जीनिया क्षेत्र। और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का मोंटाना राज्य जो है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान यानी बूटे जो है वो स्थित है तांबा उत्पादन के लिए। और जो ग्रेट लेक्स की सुपीरियर झील है उसके निकटवर्ती क्षेत्र में है मेसाबी रेंज, और ये जो मेसाबी रेंज है वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा है प्रश्न, मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क उत्पादन के लिए। तो देखिए ये 15 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, हम कवर कर रहे थे इसमें नॉर्थ अमेरिका। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।